राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बैंकर्स कीड़ा में। मेरा नाम है यश राय। तो सीबीआई मतलब कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से अभी क्रेडिट ऑफिसर का नोटिफिकेशन आउट हुआ था। तो जिसमें बहुत सारे लोग कमेंट करके बोल रहे थे कि इसका रोल, प्रमोशन, पोस्टिंग और हम इसमें अप्लाई करें कि नहीं करें। तो हम इसके जो प्रोस हैं और कॉन्स हैं दोनों के बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि आपको यहाँ पर अप्लाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ये हम लास्ट में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसके रोल के बारे में जान लेते हैं कि इसका रोल क्या है। तो देखिए, इसमें रोल बेसिकली आपका क्या रहने वाला है। देखिए, नाम से ही समझ में आ रहा है यहाँ पर क्रेडिट, ठीक है। क्रेडिट ऑफिसर इन्होंने लिख के ही दिया हुआ है ये चीज़। तो क्रेडिट मतलब होता है क्या, लोन एंड एडवांसेस। आप ये लोग मान के चलिए कि जो पूरा बैंक वर्क करता है ना, वो पूरे ये लोन पर ही वर्क करता है, ठीक है। डिपॉजिट तो एक अलग टर्म है कि हम लोग पर पब्लिक अपना पैसा यहाँ पर डिपॉजिट करती है बैंक में, जिससे कि बैंक यहाँ पर पब्लिक को थोड़ा सा इंटरेस्ट देता है, मात्र 2 या 3% का, ठीक है। जो मेन अर्निंग होती है बैंक की वो लोन्स एंड एडवांसेस से होती है। तो वही चीज़ है कि ये जो रोल रहने वाला है वो आपका बेसिकली पूरा लोन रहने वाला है। आपको लोन एंड एडवांसेस करने पड़ेंगे, ठीक है। इसमें आपकी कभी पब्लिक डीलिंग भी रहेगी, कभी कभी आपकी पब्लिक डीलिंग भी नहीं रह सकती है। मोस्ट प्रोबेबली मतलब कि यहाँ पर 50-50% चांसेस हैं। और जो पब्लिक डीलिंग रहेगी ना, वो भी मैं बताऊंगा आपको कि कैसे करनी पड़ेगी। उसमें मतलब इतनी हेक्टिक जॉब नहीं है एज़ कम्पेयर टू जीवीओ, मतलब कि जनरल बैंकिंग ऑफिसर के कंपैरिजन में इतनी भी पब्लिक डीलिंग आपको करनी नहीं पड़ेंगी। तो सबसे पहले कि ये बहुत ही रिस्पॉन्सिबल जॉब है, क्योंकि अगर आपकी कोई भी गलती होती है इसमें, जैसे कि आपने कोई लोन को सैंक्शन किया, ठीक है, किसी लोन को आपने सैंक्शन किया और उसमें आपने कोई एरर कर दिया, तो जो एनपीए होता है ना, एनपीए अगर आ गया आपके वजह से, तो अगर आपकी वजह से अगर एनपीए आता है तो जो बैंक है और जो ब्रांच है उसको हैवी लॉस यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो जो हैवी लॉस वगैरह देखने को मिलेगा उसमें थोड़ी बहुत पेनल्टी भी आपको लग सकती है, ठीक है। बाकी ये इसको आपको बहुत अच्छे से काम करना पड़ेगा, जो रिस्पॉन्सिबल जॉब है उसी को करना पड़ेगा। ओवरऑल अगर हम जॉब को देखेंगे तो ओवरऑल जॉब बढ़िया है, क्योंकि क्रेडिट की बहुत ज़्यादा डिमांड है आजकल, क्योंकि भाई हर एक चीज़ अर्निंग पर चलता है। और अगर ये सारे बैंक की डिमांड है तो ओवरऑल इसमें जॉब तो अच्छी है। बाकी जो आप इसमें काम क्या क्या करेंगे वो मैं बता देता हूँ आपको। देखिए, लोन का स्टार्टिंग का जो एप्लीकेशन का ड्राफ्ट करना रहता है, वो लोन को सैंक्शन कराना, डिसवर्स कराना, लोन का इंस्पेक्शन करना कि सारे डॉक्यूमेंट सही है कि नहीं है, ठीक है। बाकी मॉनिटरिंग करना, मॉनिटरिंग आप पहले भी करेंगे ऑल डॉक्यूमेंट्स की कि सब चीज़ सही पर है कि नहीं है। बाकी उसके बाद अगर आप सैंक्शन करा ले जाते हैं तो उसके बाद ही आपको प्रॉपर मॉनिटरिंग करना पड़ेगा कि कोई प्राइस रेकिंग वगैरह या फिर कोई फ्रॉडलेंट एक्टिविटीज़ तो यहाँ पर नहीं हुई है, ठीक है। स्टॉक रिव्यू आपको करना पड़ेगा। और मतलब नो डाउट कि आपको अकेले करना पड़ेगा। आपके पास मतलब एक 3-4 बंदों की टीम रहेगी, उसके साथ ये डिपार्टमेंट रहेगा आपका क्रेडिट डिपार्टमेंट, उसके साथ आपको ये मिलकर करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए, पब्लिक डीलिंग की अगर हम बात करें तो पब्लिक डीलिंग में कैसा रहता है कि कई कई बार आपको यहाँ पर रिटेल डीलिंग तो करनी पड़ेगी, मतलब कि जो रिटेल यहाँ पर कस्टमर्स वगैरह बैंक के रहेंगे उनसे डीलिंग तो करनी पड़ेगी। कई कई बार आपको यहाँ पर कॉर्पोरेट की डीलिंग भी करनी पड़ेगी। कॉर्पोरेट डीलिंग में आपका यहाँ पर कई बार उनको लोन वगैरह सैंक्शन करा के देना पड़ेगा, जिसमें कि आपको 100, 200, 300 करोड़ तक का भी आपको यहाँ पर लोन सैंक्शन करने का अमाउंट मिल सकता है, ठीक है। तो आप इसके लिए प्रिपेयर करेंगे। बेसिकली वो लोग जो 9 मंथ की यहाँ पर ट्रेनिंग कराएंगे वो इसी चीज़ के बारे में सब लोग आपको सिखाएंगे। तो इसके बारे में भी अब बात करूँगा कि ये भी हमको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। यहाँ पर 4 लाख रुपए ले रहे हैं तो ये बर्थ है कि नहीं, वो मैं लास्ट में कवर करूँगा। पहले मैंने इसका भी ये रोल समझाया आपको कि बेसिकली क्या इसका रोल रहने वाला है। अब हम बात करते हैं पोस्टिंग की। देखिए, जो क्रेडिट ऑफिसर है मेनली सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की जितनी भी पोस्टिंग होगी, पहली बात तो यहाँ पर 1000 वैकेंसी है, ठीक है। 1000 वैकेंसी है यहाँ पर पोस्ट है मतलब। और जो पोस्टिंग होगी वो आपकी जो जोनल ब्रांच रहती है ना, उसमें पोस्ट हो सकती हैं, अर्बन में होंगी, मेट्रो में होंगी और ऑल ओवर इंडिया कहीं हो सकती हैं। लेकिन आपकी यहाँ पर रूरल पोस्टिंग बिल्कुल भी नहीं होगी, क्योंकि जो भी बड़े बड़े काम है लोन्स वगैरह के, वो सारे जो हाई इंडिविजुअल नेटवर्थ वाले जो लोग हैं ना, वो सिटीज़ में ही है। तो आपकी मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है कि अच्छी खासी सिटी में यहाँ पर जो मेट्रो सिटी वगैरह हैं उनमें ही पोस्टिंग होगी। तो पोस्टिंग की चिंता आप छोड़ दीजिए। और सैलरी की अगर हम बात करें तो जो आईबीपीएस पीओ के मैनेजर को सैलरी मिलती है, वही सैलरी आपको मिलेगी। आपको 2-3 साल का एक्सपीरियंस लेंगे तो इसमें आपकी सैलरी इंक्रीज़ भी हो जाएगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर क्या, प्रमोशन की, ठीक है। प्रमोशन के बाद हम बात करेंगे कि जो जर्नल बैंक के पीओ रहते हैं, मतलब कि जो आप आईबीपीएस के थ्रू मैनेजर बनते हैं, तो उसमें
और ये क्रेडिट ऑफिसर के मैनेजर में क्या डिफरेंस रहेगा उसके बाद हम ये देखेंगे, ठीक है। तो पहले हम प्रमोशन की बात कर लेते हैं। तो देखिए ये जो जॉब है ना वो दोनों आपकी डिफरेंट रहने वाली है। किससे? जो जीबीओ है, जीबीओ मतलब कि जनरल बैंकिंग ऑफिसर, वही कि अगर आप आईबीपीएस पीओ के थ्रू बैंक में जाते हैं, मैनेजर बनते हैं, तो उसमें आपको क्या प्रमोशन की स्टेजेस से गुजरना पड़ेगा। और क्रेडिट ऑफिसर के अगर आप मैनेजर बनते हैं तो इसमें अलग स्टेजेस रहेंगी, ठीक है। अगर आप मैनेजर डायरेक्ट बनते हैं आईपीएस की पीओ के थ्रू तो इसमें प्रमोशन फास्ट रहेगा, इसमें प्रमोशन फास्ट नहीं रहेगा। हालांकि आप इसमें 5-6 साल जब काम करेंगे तो आप एक एग्ज़ाम दे के जीबीओ में आ सकते हैं। जीबीओ मतलब कि जनरल बैंकिंग ऑफिसर। अगर आप ये एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर जाते हैं तो आपका प्रमोशन एज़ कम्पेयर टू मैनेजर का लेवल का ही आ जाएगा, मतलब कि स्टेजेस सेम रहेंगी। बट इसमें रेगुलर एग्ज़ाम होते रहते हैं क्रेडिट मैनेजर के पोस्ट पर। जैसे कि अभी पिछले ही साल वो बैंक ऑफ इंडिया का आया था शायद, ठीक है। और एसबीआई का भी आता रहता है जिसमें एक्सपीरियंस बेस पर ये लोग रिक्रूट करते हैं। तो उसमें सैलरी भी अच्छी रहती है, 30-35 लाख तक। तो मतलब ग्रोथ के चांसेस हैं अगर आप इसमें स्विच करते हैं तो, ठीक है। बाकी हम बात करें तो काम की, दोनों के काम में बहुत अंतर है। इसमें थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन वाला काम है, पब्लिक डीलिंग ज़्यादा है। इसमें क्या आपको सारे काम करने पड़ते हैं, डिपॉजिट का, पेंशन का, लोन का, टारगेट का, चेक पास कराना, चेक को क्लियर कराना। तो ये मैनेजर का काम रहता है। इसमें सिर्फ आपको क्रेडिट ओरिएंटेड काम ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये डिफरेंसेस था और प्रमोशन की स्टेज मैंने आपको यहाँ पर बता दी, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर किस चीज़ की, कि ये बर्थ इट है कि नहीं, ठीक है। हमारा ये मेन क्वेश्चन है, बर्थ इट है कि नहीं। तो मैं आपको कुछ फैक्ट दिखाता हूँ, आप उसके बाद डिसाइड कीजिएगा कि ये बर्थ इट है कि नहीं, ठीक है। तो हम चलते हैं नोटिफिकेशन पर। देखिए इसका जो सिलेक्शन जो क्राइटेरिया है उसके हम बात करेंगे। सबसे पहले ये जो पीजीडीवीएफ प्रोग्राम है ये आईसीआईसीआई बैंक लेके आया था, ठीक है। ये एक प्राइवेट बैंक है, ये आईसीआईसीआई बैंक लेके आया था पीजीडीवीएफ का कॉन्सेप्ट। उसके बाद यहाँ पर आईडीबीआई ने इसको एक्सेप्ट किया। आईडीबीआई इसका रिक्रूट कर रहा था। फिर एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक और जितने प्राइवेट बैंक है सब ने ये स्पेशली अप्लाई कर लिया, ठीक है। तो जो सेंट्रल बैंक है उसने क्या किया है कि 9 मंथ की आपके यहाँ पर ट्रेनिंग चलेगी, 3 मंथ की आपकी ऑन द जॉब ट्रेनिंग चलेगी। लेकिन इसके पहले आपको एक एग्ज़ाम देना पड़ेगा। एग्ज़ाम का पैटर्न मैंने आपको यहाँ पर सब कुछ बता के रखा हुआ है। एग्ज़ाम देने के बाद भी आपकी ये 9 मंथ की ट्रेनिंग चलेगी ना, उसमें भी आपको 2 एग्ज़ाम क्वालिफाई करनी पड़ेंगे। एक तो आपको ये डीएफएफ मतलब कि डिप्लोमा इन बैंकिंग फाइनेंस का जो जैब का एग्ज़ाम होता है ना, फ्रॉम आईआईबीएफ, इसको आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा फर्स्ट। अगर आप इसमें क्वालिफाई नहीं होते हैं तो इसमें कोई भी यहाँ पर आपका रिफंड का प्रोसीजर नहीं है, ठीक है। आपको इसको क्वालिफाई करना ही पड़ेगा। अब वो उनकी अलग टाइम होंगी कि आपका थोड़ा सा पीरियड को एक्सटेंड कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो आपको बाद में बताया जाएगा, ठीक है। तो एक यहाँ पर इशू था कि यहाँ पर 1-2 एग्ज़ाम लेंगे आपके और इनको आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा, ठीक है। मतलब एग्ज़ाम के बाद भी एग्ज़ाम आपका क्वालिफाई करना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पर डिटेल इंस्टीट्यूट की डिटेल यहाँ पर अभी तो नहीं गई है, ये बाद में इन्फॉर्म कर देंगे बोल रहे हैं, ठीक है। अब पेमेंट, कोर्स की पेमेंट है 3 से 4 लाख, ठीक, ओके। ये तो अगर आप इतना अमाउंट पे करने के लिए रेडी हैं तो कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर बुक्स वगैरह, तो ये सब इंस्टीट्यूट के द्वारा दिए जाएंगी आपको, ठीक है। यहाँ पे इफ़ एनी डिस्क्रिप्शन सी इज़ फाउंड इन दी डॉक्यूमेंट, ठीक है। अगर कुछ भी यहाँ पर दिक्कत आती है तो आपको यहाँ पर जो कोर्स वगैरह की फ़ीस है वो फॉरफिट नहीं की जाएगी और आपको रिफ़ंड वगैरह ये सब नॉट रिफंडेबल यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये सब आपको नॉट रिफंडेबल रहेगा, ठीक है। तो आप इसको एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए। ये सारी टर्म्स एंड कंडीशन जितनी भी आप पढ़ सकते हैं वो पढ़ लीजिए। एजुकेशन लोन के बारे में बताया गया है यहाँ पे कि कौन कौन सी चीज़ क्या करानी चाहिए। अगर आप बीच में इस प्रोग्राम को छोड़ते हैं तो आपको पैसा तो पे करना ही पड़ेगा। ये सब चीज़ें आप देख लीजिए। बाकी एक अच्छी चीज़ है कि ये परमानेंट गवर्नमेंट तो रहेगी आपकी एंड 5 ईयर्स में आपका ये रिम्बर्समेंट भी कर देंगे। तो अब मेन चीज़ ये आती है कि आप क्या सोचते हैं, ठीक है। देखिए अगर आपको बहुत ज़्यादा जॉब की ज़रूरत है तो आपको डेफिनेटली ये ले लेना चाहिए। अदरवाइज़ अगर आपके पास टाइम है और आपके पास एज भी है, ठीक है, अगर आपके पास टाइम है, एज है, तो आप अदर कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए। इसको अभी थोड़ा सा स्किप कीजिए क्योंकि ये आएगा भाई। इस बार सीबीआई का आया, मतलब कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का आया, अगली बार कोई और बैंक निकालेगा, ये आएगा, ठीक है। ये आपके पास रहेगा। अगर आपके पास एज है तो आप अभी और दूसरी में तैयारी कीजिए क्योंकि ये ऐसा रहने वाला है कि अभी आप 1 साल के लिए इसमें क्या बोलते हैं ट्रेनिंग में जाएंगे, ठीक है। ट्रेनिंग के बाद इसमें आपका जो वो पीरियड चलेगा, पीओ पीरियड चलेगा, तो इसमें आप और किसी चीज़ की तैयारी तो नहीं कर सकते। और मुझे नहीं लगता है कि सब लोग यहाँ पर बैंक की जॉब करते होंगे लाइफ टाइम। अगर आप बैंक में जाना चाहते हैं तो ये अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी है। बाकी एज वगैरह देख लीजिए, अगर आपकी एज नहीं है और कोई भी एग्ज़ाम नहीं निकल रहा है तो डेफिनेटली आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बाकी कंपटीशन तो इसमें भी हाई रहेगा भाई, जिस तरह से अनएम्प्लॉयमेंट है तो हाई तो रहने वाला है। बाकी मैंने आपको जो प्रोस और कॉन्स है दोनों बता दिए हैं। डिपेंड आप पे करता है कि आप क्या सोचते हैं।
बाकी ये थोड़ा सा ओवरव्यू देना चाहता था मैं, तो वो मैंने दे दिया। तो ये छोटी सी अपडेट थी। जब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप सब्सक्राइबिंग, कीप लविंग। राधे राधे।